अगर हमें गवर्नमेंट वो सपोर्ट करती है उस टेक्नोलॉजी में, तो हम पूरी दुनिया में वेपन के ज़रिए से अपना नाम मनवा सकते हैं। क्लोन कॉपी पे इसलिए जाते हैं कि अगर हम इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिख लें तो कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, मैं माज़रत उन सब से चाहता हूँ कि हो सकता है वो खफा हो जाए इस बात पे, वो इसलिए कि हम ब्रांड वाले लोग हैं, हम ब्रांड को पसंद करते हैं। बच्चों को आप ट्रेनिंग अभी से दें। बच्चे आप जब 18 साल के होंगे तब आप उनको क्या ट्रेनिंग दोगे, अभी से दो, लेकिन उनके लिए मुख्तलिफ मराहिल आपके पास हैं। आप मौजूद हो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट कोहाट रोड पेशावर पे। यहाँ पे वेपन बनता है। क्वालिटी पे बात की जाए तो एक हमारे जो दुकानदार हैं, मिसाल के तौर पर हम आपको एक साइड पे ले जाते हैं कि चलो ठीक है एक बंदे की दुकान है, जब वो हमें डिमांड करता है तो वो अपना एक प्रॉफिट ज़हन में रख के हमसे वो काम लेता है, ठीक है। वरना यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। हर किस्म की जो मटेरियल है जो हमारे पास, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है इंटरनेशनल लेवल का, वो हमारे पास मौजूद है। मैं इसके बिल्कुल आपके यानी कि बात से ये जो लोग करते हैं नहीं रखता, इनके साथ ना इख्तिलाफ़ रखता हूँ। वो वजह ये है कि यहाँ पे जो चीज़ भी बनती है तो एक सामने उनके पास एक पीस पड़ा होता है, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही काम हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास अभी ग्लॉक है, ब्रेटा है, टीटी, जो पुराने ज़माने से इधर ही चल रहा है। तो जब तक हमारा कस्टमर वही चीज़ मांगेगा तो वही हम बनाएंगे। अगर ये हम ग्लॉक बनाते हैं, इसकी मिसाल के तौर पर ये क्लोन कॉपी है, अगर हम इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिख लें तो ये हमसे कोई नहीं लेगा, ठीक है। एक बात ये, और दूसरा इसका जो एक डिज़ाइन या इसका जो मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर ये बनाया गया है, तो वो एक चीज़ सामने मौजूद है और उसका मैकेनिज़्म लेके इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई है, ठीक है। पूरी दुनिया करती है, मैं सिर्फ ग्लॉक नहीं कर रहा। लॉन वुल्फ इंटरनेशनल यूएसए की इंटरनेशनल कंपनी है, इस तरह अल्फ़ा कंपनी है, इस तरह डेव मोड्स है, उसके बारे में वो सब क्लोन कॉपी ग्लॉक ही की बनाते हैं। जब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर भी अगर हम टेक्सचर चेंज कर लें या कोई और मॉडल लिख लें तो वो कभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अल्फ़ा इसी ग्लॉक ऑस्ट्रिया की कॉपी बनाता है, लॉन वुल्फ की कंपनी है, डेव मोड की है, वो सब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जिस तरह P80 ने इंट्रोड्यूस करवाया अभी, तो वो ग्लॉक ही की कॉपी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा साइको का ये फ़र्क है। अभी आते हैं इसके एक मयार पे आते हैं, तो ये चीज़ बनी है एक मयार के ऊपर बनी है, लेकिन हम अगर इसके साथ 115 से जो POF का एक स्टैंडर्ड आता है, एमुनेशन आता है, अगर हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड एमओ यूज़ करेंगे तो ये आपके साथ वैसे ही सलूक करेगी जो 7 या 5 या 6 लाख रुपए का ग्लॉक या कोई भी पिस्टल हो जो फ़ौरन से आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको वैसे ट्रीट नहीं करते। वो अच्छा, पहले इसका ये होता है कि हमने एक पिस्टल चेक करना होता है ड्राई फायर के लिए कि हाँ ये सेफ पर ऑप्शन पे है। अच्छा, तो इसका भी एक मैकेनिज़्म है। मिसाल के तौर पर इसमें ये जो गाइड रॉड का स्प्रिंग है वो एक मयार के ऊपर बना है। इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा ओवरचार्ज एमओ यूज़ करोगे तो लाजमी इजेक्शन प्रॉब्लम करेगी, कोई ना कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, ये बैरल है, ठीक है, इस पे आप ओवरचार्ज एमुनेशन यूज़ करोगे तो ख़राब होगी, क्योंकि इसमें 5 किलो वज़न उठाने का वो है, आप 10 किलो डाल रहे हो। अगर आप ये ग्लॉक ऑस्ट्रिया का बना हुआ इंटरनेशनल, अगर आप इसके ऊपर लोकल एमओ चलाओगे तो शायद ये चले भी ना, अगर चले तो कम से कम 100-200 राउंड के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ ट्रीट वैसे ही करते हो, अगर आप POF की 115-125 ग्रेन की कोई भी एमओ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो वो यूज़ करते हैं तो ये 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 राउंड्स तक चलेगा। लेकिन पहले आप उसको तो वैसे उसके साथ ट्रीट करें ना, जो आप एक 5 लाख या 6 लाख रुपए वाले पिस्टल के साथ करते हो। अव्वल तो 5-6 लाख रुपए वाले पिस्टल पे लोग फायर करते नहीं, क्योंकि उसका रेट गिर जाता है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो आप किसी के पास लेके जाए तो वो 6 लाख रुपए पिस्टल के लिए, अपने हिफाजत के लिए, फिर एक पिस्टल की हिफाजत के लिए पिस्टल रखना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये एक मयार पे बनाएं, बेशक इंडस्ट्रियल स्टेट में कोई भी बंदा काम कर रहा हो, आप उससे जिस मयार का काम मांगते हो वो बनाते हैं, लेकिन कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर कस्टमर आपका एक लो बजट में हाई क्वालिटी मांग रहा है तो ये उसकी अपनी सोच है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी ख़र्चे आते हैं।
कंपनी के होते हैं, बिजली के होते हैं, मशीनरी के होते हैं, कारीगरों के होते हैं, अपने खर्चे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड एक मयार पे बना हुआ है, तो ये इंशाल्लाह वैसे ही ट्रीट करेगा जिस तरह 5-6 लाख रुपए का इंपोर्टेड पिस्टल होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट, फिर उसके बाद हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम उनके काम और अपने काम को कंपेयर करें तो हम उनसे बेहतरीन काम करते हैं। वजह उसकी ये है कि जब उनके पास कोई CNC मशीनें या जो भी हो, जो बड़ी कंपनी की मशीनें, वो जब एक्सपायर होके आती हैं फिर हमारे पास आती हैं। ठीक है, जो मेन रीज़न है वो टेक्नोलॉजी की है। अगर हमें गवर्नमेंट वो सपोर्ट करती है उस टेक्नोलॉजी में, तो हम पूरी दुनिया में वेपन के ज़रिए से अपना नाम मनवा सकते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हो तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी, लेकिन हम पीछे कहाँ पे रह जाते हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से। ये भी बड़ा प्यारा सवाल आपने किया है और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल किया है। क्लोन कॉपी पे इसलिए जाते हैं कि अगर हम इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिख लें तो कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, मैं माज़रत उन सब से चाहता हूँ कि हो सकता है वो खफा हो जाए इस बात पे, वो इसलिए कि हम ब्रांड वाले लोग हैं, हम ब्रांड को पसंद करते हैं कि यार मेरे पास पिस्टल यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं और अपने काउंटर पे अपने दोस्तों को कहते हैं यार 4 लाख रुपए के लिए है। वो शो ऑफ वाला, मेरा ख्याल है शो ऑफ उसको कहते हैं ना, वो वाला है कि क्लोन कॉपी पे हम इसलिए जाते हैं कि पूरी दुनिया जब एक चीज़ बनाती है तो फिर लोगों की डिमांड या रसाई उस पैसों तक नहीं होती कि अगर कोई चीज़ 10 या 20 लाख रुपए की पाकिस्तान में मिल रही हो तो अगला बंदा चाहता है कि मुझे कम कीमत में वही क्लोन कॉपी मिले कि लोगों को मैं बता सकूं कि मेरे पास एक बाहर मुल्क वाला ब्रांड पड़ा हुआ है। बस ये वजह है। एक चेन बनी हुई है इंडस्ट्रियल स्टेट, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं ना, उनके साथ एक चेन लगी हुई है, मुख्तलिफ़ लोग इनके साथ शामिल हैं। इसमें कंपनी भी है, इसमें कारीगर भी हैं, इसमें बिल्टियाँ वगैरह होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसमें हैं। फिर जब फाइनल आपकी कोई शॉप में जाती है, बेशक पाकिस्तान की किसी, तो उन्होंने अपना एक मार्जिन रखा होता है, उसके ऊपर टैक्स इंक्लूड होते हैं, जो सारी चीज़ें प्लस करके। तो अगर कोई दुकानदार के पास अच्छी क्वालिटी का कोई पिस्टल पड़ा हो तो उसका स्टार्टिंग जो स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पर मैंने फैक्ट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो 25,000 से लेकर तकरीबन 60-70 हज़ार तक एक लिमिट रखा हुआ है। उनमें फिर क्वालिटीज़ हैं। हाँ, इसमें सबसे मेन रीज़न जो है, एक तो जिस तरीके से बन रहा है, अगर हम एक मैनुअल मशीनों पे कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो वो हमें लो कॉस्ट पे पड़ता है, यानी कि उसका जिसके ऊपर ख़र्चा आता है एक पिस्टल के ऊपर या स्लाइड के ऊपर, वो बड़ा कम होता है। जब हम उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, CNC पे जाते हैं, तो फिर CNC का ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मशीनें काफ़ी महंगी है और उसके लिए लाजमी बजट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरी एक मेन रीज़न ये है। दूसरा मेटलर्जी का फ़र्क है कि जब हमारा कस्टमर जब हमारे पास आता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए हमसे वो काम ले लेता है कि हाँ यार, कि एक पिस्टल हो जो हमें लो जितना कम कॉस्ट में आ जाए, फिर आगे हमने सेल करना होता है। मेन रीज़न आपके कस्टमर हैं, और हमारे ज़्यादातर कस्टमर हमारे जो है दुकानदारी होते हैं, एथोराइज डीलर्स ही होते हैं। अगर वो हमें कहते हैं, उनके पास भी वैरायटीज़ होती हैं। बाकी जितना एक पिस्टल के ऊपर मेहनत होती है, वो अगर कमज़ोर मटेरियल वाले पे भी उतनी होती है और हाई क्वालिटी वाले पे भी। फैक्ट्री डायरेक्ट तो आपको कभी नहीं दे सकती पिस्टल, क्योंकि फैक्ट्री जब आपका वो जाएगी किसी एथोराइज डीलर के पास जाएगी, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चलती हैं डीलर्स पे। ठीक है, अगर किसी के पास फ्रेश डिमांड नोटिस वगैरह है तो वो कंपनी उसको दे सकती है। लेकिन अगर किसी के पास पहले से बना बनाया एक लाइसेंस है और वो यहाँ पे आते हैं तो वो हमसे नहीं परचेज़ कर सकते, वो कंपनी से नहीं कर सकते, वो किसी एथोराइज डीलर के थ्रू हमारा यहाँ से बिल्टी हो जाती है, वहाँ से उनका एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे चलता है। एक पिस्टल बनाने में बहुत सारे लोगों का काम होता है, जिसका अल्लाह ताला ने सबका अपने हिस्से का रिज़्क लिखा हुआ है। ये
प्लेटें जहाँ से आती हैं, लोहा जहाँ से आता है, फिर इसकी कटाई होती है, फिर इसकी सरफेस ग्राइंडिंग होती है, फिर इसके ऊपर एक मिलिंग का काम होता है, एक ड्राइंग के ऊपर काम होता है, फिर उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस आता है। सबसे फाइनल प्रोसेस इसका ये होता है कि जब एक कारीगर जो आपका आर्मरर है, जो बैठा हुआ है, जो बेंच फिटर है या कोई कारीगर है, वो काम कर रहा है, तो फिर फाइनल उसके पास जाता है। उसके बाद से फिर इसका टेम्परिंग का एक प्रोसेस होता है, टेम्परिंग के बाद इसकी फिनिशिंग का प्रोसेस होता है, फिर एक दूसरी पार्टी होती है जो फिटिंग वगैरह करती है, वो तकरीबन बहुत सारे एक मराइल से निकलता है। ये आपके टीम वर्क पे डिपेंड करता है। वैसे एक पिस्टल, अगर 4 बंदे एक पिस्टल के ऊपर काम कर रहे हों तो फिर हफ्ते में 5 या 4 या 3 एक पिस्टल बन जाते हैं। अगर एक कारीगर अपना फुल एंड फाइनल काम करता हो तो हफ्ते में एक पिस्टल बना लेता है। सेफ्टी इसका ये है कि 4 जो पूरी दुनिया को पता है यूनिवर्सल सेफ्टीज़ हैं कि आप अपना पिस्टल जब भी देखेंगे किसी के पास हो तो वो आपको ऐसे ही महसूस हो कि इसमें ये लोडेड है। दूसरा, आपका जो मज़ल है वो किसी की तरफ उसका रुख ना हो, सही डायरेक्शन में, सेफ डायरेक्शन में हो। तीसरा, आपका हमेशा जो आपकी ये जो ट्रिगर वाली जो फिंगर है, ये हमेशा ट्रिगर गार्ड के ऊपर ही होनी चाहिए। यानी कि जब तक आपका दिल ना कर या किसी चीज़ को टारगेट ना करना चाहे तो उस वक्त तक आपका ये वाली उंगली जो है ये आपका यानी कि सेफ़ जगह पे हो, ट्रिगर पे ना हो। चौथा, जब आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हो तो उससे पीछे और उसके आगे, यानी कि आप किसी टारगेट को निशानाबाजी कर रहे हो तो उसके पीछे क्या है, कोई जानवर, कोई जानी कोई नुकसान ना हो, और उससे पहले भी कोई नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हादसात किस चीज़ पे होते हैं? एक तो सबसे पहले इसका इल्म रखना है कि वेपन किस पर्पज़ के लिए, ये सेफ्टी के लिए, अपनी जान माल की हिफाजत के लिए एक चीज़ होती है। इसके लिए आपने एक, यानी कि जिस तरह भी इसको आप केयर करते हो, एक पिस्टल को केयर करने के लिए या अपने पास रखने के लिए, रोज़मर्रा इस्तेमाल में रखने के लिए, उसके आपको लिए कि अच्छा सा होस्टर ज़रूरी है। फिर आपकी एक ट्रेनिंग ज़रूरी है कि आपको पता हो कि पिस्टल चलता कैसे है। हमारे यहाँ हादसात इस चीज़ पे होते हैं कि हम तो शादी ब्याह में एक शौक़ पूरा करने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं। फिर अनप्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको वेपन चलाना भी नहीं आता, तो वो तो या तो ऑटो मोड पे चलाते हैं, जो कि एक प्रॉपर ग्रिप आपको ना हो, आपकी प्रैक्टिस ना हो, तो वो शादी ब्याह में अक्सर औकात, आपको पता है हमारी यहाँ पे शादी ब्याह में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हादसात इसी वजह से होते हैं कि अनप्रोफेशनल लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं, तो वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, या ख़ुद होते हैं या किसी और को टारगेट करते बेगुनाह जाने चली जाती हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसका शौक़ पूरा करना भी चाहते हो तो इसकी एक प्रॉपर जगह होती है, आप वहाँ पे जाएं, हवाई फायरिंग से बिल्कुल इज्तनाब करें। वहाँ पे अपने एक ऐसे उस्ताद को लेके जाए जिनको वेपन इस्तेमाल करना आता हो, वो करें। हमारे यहाँ बहुत सारे हादसात रोज़ाना इसी पे होते हैं। किसी का बच्चा अपने हाथों से ही मर जाता है, किसी का दोस्त मर जाता है, क्योंकि हम जो गैदरिंग हमारी होती है, बैठक होता है, वहाँ पे हम शो ऑफ़ करने के लिए पिस्टल निकालते हैं, तो वो सारी जो सेफ्टी रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होती, तो या तो ख़ुद को ज़ख्मी करते हैं या सामने वाले को कर लेते हैं। तो मेरा सबके लिए ये मैसेज है कि पहले वेपन ऐसी जगहों में निकाल लेना जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। दीन ने आपको ज़रूरत, उसको आपका वो एक लिमिट बताया हुआ है कि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कानून आपको बताता है वहाँ पे आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान माल के लिए कर सकते हो, वहाँ पे आप इस्तेमाल करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो मेरा सबके लिए ये मैसेज है कि एक पहले एक वेपन रखें, उसकी एक बाकायदा ट्रेनिंग लें, सीखें। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस पड़ी हैं, गोरे सिखाते हैं, हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे चैनल्स हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, अनप्रोफेशनल नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते हैं। वो इसके बारे में अवेयर भी करते हैं कि हवाई फायरिंग बच्चों को आप ट्रेनिंग अभी से दें। बच्चे आप जब 18 साल के होंगे तब आप उनको क्या ट्रेनिंग दोगे, अभी से दो, लेकिन उनके लिए मुख्तलिफ मराहिल आपके पास हैं। CO2 पिस्टल उनके लिए ख़रीदें, उनको प्रॉपर तरीके से, पूरी दुनिया ये कर रही है। बिल्कुल ऐसा होता है, कोई भी पिस्टल यानी कि कोई भी पिस्टल हो, 9mm हो, 30 बोर हो, जो भी हो, तो लाजमी बात है आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से वापस भी आता है। तो बच्चे भी ज़ख्मी हो जाते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बेगुनाह जाने चली जाती हैं।